जय हिंद एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक, और वो नया टॉपिक हमारा क्या है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, रिलीजन्स इन इंडिया, भारत में धर्म। और वो जो धर्म हैं जो अलग अलग क्षेत्र में हैं, वो मतलब आपके कौन कौन से धर्म हैं, भारत में कितने धर्म पाए जाते हैं, दुनिया में कितने हैं, भारत में मतलब उनकी डाइवर्सिटी कितनी है, कितने ज़्यादा लोग हैं। भारत को वैसे भी कहा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता वाला देश है हमारा प्यारा देश भारत। तो रिलीजन क्या होता है? रिलीजन भारत के कल्चर का, भारत के इतिहास का एक बहुत ही प्रमुख हिस्सा रहा है। रिलीजियस डाइवर्सिटी एंड रिलीजियस टॉलरेंस आर बोथ एस्टैब्लिश्ड इन द कंट्री बाय लॉज एंड कस्टम। जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है यानी धार्मिक विविधता है, जो रिलीजियस टॉलरेंस है यानी कि धार्मिक सहिष्णुता है, ये दोनों ही भारत की कंट्री के लॉ और कस्टम का एक क्या रहा है, बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ हिस्सा रहा है। अब वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडिया यानी लगभग 93% भारत में जो लोग हैं वो रिलीजियस हैं। भारत में 6 ही 7% ऐसे लोग हैं जो कि नास्तिक हैं, जो किसी धर्म में नहीं मानते। अदरवाइज भारत में ज़्यादातर जो जनता है वो आस्तिक है। 4 ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर रिलीजन, दुनिया के 4 जो प्रमुख आपके मतलब बड़े रिलीजन हैं, एक है आपका हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म। इनका ओरिजिनेशन ही भारत में हुआ है। जैन धर्म की शुरुआत भारत में, सिख की भारत में, बुद्ध की भारत में, हिंदुइज्म की शुरुआत भारत में। अच्छा, हिंदुइज्म इसी को वैदिक धर्म कहते हैं, इसी को ब्राह्मण धर्म कहते हैं। चूंकि वेदों से अपनी शिक्षा लेता है ये धर्म, इसलिए इसको वैदिक धर्म कहते हैं। ब्राह्मण इसको इंटरप्रेट करता है तो ब्राह्मण धर्म इसको कहते हैं। और चूंकि हिंदू तो मान लो ऐसे कह दिया गया कि सिंधु नदी को स को ह बोला करते थे फारसी लोग, तो वो हिंदू बोलने लगे तो हिंदू ऐसे नाम पड़ गया। तो दीज रिलीजन्स आर ऑल्सो कॉल्ड ईस्टर्न रिलीजन, इनको पूर्वी रिलीजन भी कहते हैं। और ये कुछ रिलीजन्स के सिंबल हैं, जैसे इस्लाम है जो कि अरब प्रायद्वीप में आपका निकलता है, तो इस्लाम का यहाँ पे ये सिंबल है। सिखिज्म का सिंबल ये है ना। बहाई सेक्ट एक आपका होता है, उसमें ऐसे स्टार बना होता है ना। ये कन्फ्यूशियनिज्म है, ये चाइना में आपका डेवलप होता है। ये रिलीजन क्या, एक तो एक विचारधारा है। पॉलीथीज्म, जो लोग कई ईश्वर पे मानते हैं, वो ये हैं। जैनिज्म का इस तरह से एक ईश्वर है ना, आशीर्वाद देता हुआ हाथ। बुद्धिज्म का ये धर्म चक्र है ना, धर्म का पहिया। और जो शिंतो जो सिस्टम होता है चाइनीज, ये उसमें का आपका है। जुडाइज्म का जो है ये इस तरह का, जो आपका एक तरह से सोलोमन का टेम्पल से जुड़ा हुआ जो आपका इतिहास, ये आपका स्टार है, ये है। टाओइज्म ये आपका एक तरह से तंत्रवाद में भी आपका जुड़ा हुआ रहता है। हिंदुइज्म हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले हिंदुइज्म में। तो हिंदुइज्म में द वर्ड हिंदू इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत नेम सिंधु फॉर द इंडस रिवर। तो सिंधु नाम कहाँ से, हिंदू नाम कहाँ से आया? सिंधु में से हिंदू निकल के आया है। कहाँ से? सिंधु में से हिंदू निकल के आया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। विद अराउंड 1 बिलियन फॉलोअर्स, हिंदुइज्म के कितने फॉलोअर हैं भारत भर में? 1 अरब फॉलोअर है, 1 बिलियन फॉलोअर्स है ना, यानी 100 करोड़ लोग, ठीक है। तो हिंदुइज्म इज द 3rd लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड आफ्टर क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। तो दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला धर्म कौन सा है? क्रिश्चियनिटी है ना। और फिर दूसरे नंबर पे इस्लाम, और फिर तीसरे नंबर पे हिंदू। हिंदुइज्म इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। हिंदुइज्म को क्या कंसिडर करा जाता है? दुनिया का एक सबसे ओल्ड, सबसे पुराना रिलीजन इसको कंसिडर किया जाता है। किसको? हिंदुइज्म को। इट इज द प्रीडोमिनेंट स्पिरिचुअल फॉलोइंग ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड वन ऑफ इट्स इंडिजिनियस फेथ। हिंदुइज्म इज अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ डिस्टिंक्ट इंटेलेक्चुअल और फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू रेदर देन अ रिजिड कॉमन सेट्स ऑफ बिलीफ। यानी कि हिंदुइज्म में बहुत ज़्यादा आपकी क्या है, अलग अलग बिलीफ को मानने वाले, अलग अलग सेक्ट्स को मानने वाले भी एक तरह से हिंदुइज्म में आत्मसात कर लिए जाते हैं। कोई एक निश्चित सेट ऑफ बिलीफ नहीं है कि इसी को फॉलो करना है तभी हिंदू कहलाओगे। अलग अलग तरीके से आपके लोग होते हैं। हिंदू वर्शिप अ गॉड विद इन अ डिफरेंट फॉर्म्स, और हिंदू गॉड की वर्शिप करते हैं, और वो गॉड भी आपके क्या होते हैं? अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में होते हैं। यानी कि जो ईश्वर होते हैं वो अलग अलग आपके फॉर्म में होते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं श्रमण ट्रेडिशन। हालांकि श्रमण ट्रेडिशन में आदि गुरु शंकराचार्य की फोटो नहीं होनी चाहिए। श्रमण ट्रेडिशन वो ट्रेडिशन के लोग थे जो लोग नास्तिकवाद जिनको कहा जाता है, हेट्रोडॉक्स सेक्ट बोला जाता है। क्यों
नास्तिकवाद? क्योंकि इनकी आस्था वेदों में नहीं थी, यानी इनकी आस्था वेदों में नहीं थी, तभी हम इनको नास्तिकवाद बोल देते हैं। तो श्रमर्थ ट्रेडिशन, तो श्रमर्थ ट्रेडिशन भारत में जो डेवलप हुए इनको बोला जाता है द श्रमण मूवमेंट। ये श्रमण मूवमेंट से आपके निकल के आए, श्रमण आंदोलन से, और इनको नॉन वैदिक आंदोलन भी कहा जाता है। यानी कि नॉन वैदिक, मैंने बताया ना, वेदों की अथॉरिटी पे बिलीव नहीं करते, वेदों पे जो बिलीव करते हैं वो हिंदू कहलाए, और जो वेदों पे बिलीव नहीं करते वो श्रमण ट्रेडिशन वाले कहलाए। ठीक है, तो श्रमण ट्रेडिशन गेव राइज टू जैनिज्म। श्रमण ट्रेडिशन ने किसको आगे बढ़ावा दिया? जैनिज्म को, जैन धर्म को बढ़ावा दिया, बुद्धिज्म को, योग को, एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ संसारा। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे? रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ संसारा, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड मोक्ष। ठीक है, तो इनका क्या था कि इस संसार में आपका साइकिल क्या है? बर्थ हुआ, फिर डेथ होगा, फिर मोक्ष मिल गया तो दोबारा रीबर्थ नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिस्टम इनका था। फिर श्रमणिज्म एम्फसाइजिंग थॉट, यानी श्रमण ट्रेडिशन में, यानी बुद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, ये लोग वेदों की अथॉरिटी पे नहीं मानते, तो ये श्रमण ट्रेडिशन कहलाएंगे। तो श्रमण ट्रेडिशन पे जब भगवान की पूजा नहीं होती तो फोकस किस पे होता है? इनका फोकस होता है थॉट्स पे, अपने विचारों पे काम करो, अच्छे विचार करो। महात्मा बुद्ध क्या कहते थे? आत्म दीपो भवा, अपने आप का दिया खुद बनो। ठीक है, तो हार्ड वर्क पे वर्क करो, मतलब अपना वर्क सही रखो, हार्ड वर्क करो, डिसिप्लिन रखो, अनुशासन रखो। 3 स्ट्रैंड्स ऑफ हिंदू फिलॉसफी, ये हिंदू फिलॉसफी से ही एक तरह से लिया हुआ है। ठीक है, द अदर टू, हिंदू फिलॉसफी में भी तो यही कहा जाता है। गीता का ज्ञान जो श्री कृष्ण ने दिया है, कहाँ दिया है? महाभारत में। महाभारत में टोटल कितने खंड हैं? 18 पर्व हैं। उसमें जो छठा पर्व है भीष्म पर्व, उसमें श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं। तो उसमें भी कहते हैं ना, कर्मण्डेवाधिकारस्त्य माँ फले सुखदाचना, कर्म कल, फल की चिंता मत कर, फल की चिंता मत कर। ठीक है, द अदर टू इंक्लूडेड ब्राह्मणिज्म, यानी कि अदर जो आपके हैं विड्रू इट्स फिलोसफिकल एसेंस फ्रॉम मीमांसा। ब्राह्मणिज्म जो आपका है तत्व मीमांसा, यानी कि तत्व चेतना पे आपका आधारित होता है। खैर इसको इतना ज्यादा नहीं। द थर्ड एंड मोस्ट पॉपुलर स्ट्रैंड ऑफ इंडियन फिलोसफिकल थॉट रिवॉल्व्स अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ भक्ति और थीज्म। भारत का जो तीसरा थॉट आपका आ जाता है वो भक्ति के अराउंड होता है, कि भैया भक्ति से ही सब कुछ होगा, है ना। ईश्वर की जितनी ज़्यादा भक्ति करेंगे, आजकल हम लोगों को जो देखने को मिलता है वो भक्ति देखने को मिलती है, लोगों की भक्ति, है ना। गंगा में नहाने जा रहे हैं, वो क्या है? भक्ति है लोगों की। ठीक है, तो ये चीज़ है आपकी। अब हम आ जाते हैं अपने अगले रिलीजन में, जैनिज्म। जैनिज्म की हमारी शुरुआत कैसे होती है, क्या सब कुछ होता है? द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ जैन फिलॉसफी, जैन फिलॉसफी के जो डिस्टिंग्विश फीचर्स हैं आर इट्स बिलीफ ऑन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ सोल एंड मैटर, absence of supreme divine creator, potency of karma, eternal and uncreated universe, a strong emphasis on non-violence, morality and ethics based on liberation of soul। अब जैन धर्म की जो पूरी बातें, पूरा जैन धर्म आपको इसे एक स्लाइड में समझ में आ जाएगा। कैसे? जैन फिलॉसफी कहती है कि ये जो आत्मा है, आत्मा स्वतंत्र है। ठीक, बात खत्म। एब्सेंस ऑफ सुप्रीम, बोले परमात्मा जैसा कुछ है ही नहीं, गॉड वर्ड कुछ नहीं होता कि उसने बनाया है, कुछ है ही नहीं, बस आत्मा आपकी स्वतंत्र है। पोटेंसी ऑफ कर्मा, बोले कर्म के आधार ही जीवन आपका रहेगा, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा जीवन रहेगा, खराब कर्म करोगे तो खराब जीवन रहेगा। इटर्नल एंड अनक्रिएटेड यूनिवर्स, यूनिवर्स में कुछ भी फिक्स नहीं है, वो अपने आप नेचर के अनुसार सब चीज चला जा रहा है। ठीक है, कुछ भी फिक्स नहीं है। और स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन नॉन वायलेंस, और जैनिज्म में इतना ज्यादा ये लोग फोकस करते हैं किस पे? नॉन वायलेंस पे, अहिंसा पे। बोले जरा भी हिंसा नहीं करनी, चलते चलते चींटी भी मर जाए वो भी नहीं करना, देख के चलना है कि चींटी ना मरे। तो जैनिज्म दुनिया का छठा सबसे बड़ा रिलीजन है, और ये भारत में, मतलब सॉरी, भारत का छठा सबसे बड़ा रिलीजन है, भारत का है। लक्षद्वीप एक मात्र ऐसा यूनियन टेरिटरी या स्टेट है जहाँ पे कोई जैन नहीं है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा नंबर में जैन रहते हैं। जैनिज्म साइट्स, आपकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जैनिज्म की। एक है दिलवाड़ा का टेम्पल, माउंट आबू में, पूरा मार्बल का बना है, सफ़ेद मार्बल का बना, बहुत सुंदर एकदम इंट्रिकेट डिज़ाइन के साथ मंदिर बना है। गोमतेश्वर स्टैचू श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक में बना हुआ है, ब्लैक स्टोन स्ट्रक्चर से बना है। गढ़मुक्तेश्वर में, वहीं पे आपका श्रवणबेलगोला, जो कि आपका कहाँ पड़ता है? मैसूर के पास पड़ता है। रनकपुर के जैन टेम्पल, राजस्थान। भाई अगर आप राजस्थान घूमने जाओ तो रनकपुर जैन टेम्पल तो जरूर देखना, बहुत सुंदर ग्रुप ऑफ टेम्पल है, ढेर सारे टेम्पल हैं। ठीक है, ये आपका सोनगीर का टेम्पल, प्लेस ऑफ पिनेंस, जहाँ पे लोग एक तरह से क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। और ये भवन गजा, स्टैचू ऑफ लॉर्ड आदिनाथ।
हनुमान ताल ये मध्य प्रदेश में है। खजुराहो के जैन मंदिर लॉर्ड आदिनाथ और लॉर्ड पार्शनाथ को समर्पित है। पुलियारामाला जैन टेम्पल ये कहाँ है? कल्लेपेट्टा ये केरला में है। द धर्मनाथ टेम्पल ये आपका कोचीन में लोकेटेड है। द गिरनार माउंटेन रेंज ये आपका कहाँ पे है? गिरनार माउंटेन रेंज ये आपका गुजरात में है। और ये कुलपाकजी श्राइन आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हम आ जाते हैं हमारे अगले रिलीजन पे। अगला रिलीजन हमारा कौन सा है? अगला रिलीजन हमारा बात करता है बुद्धिज्म की, बौद्ध धर्म की। तो बुद्धिज्म इज अ रिलीजियस इंडिजीनियस टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये कौन सा रिलीजन है? जो कि भारतीय सब कॉन्टिनेंट यानी भारतीय प्रायद्वीप का ये धर्म है। वैरायटी ऑफ ट्रेडिशन, इस धर्म में वैरायटी ऑफ ट्रेडिशंस हैं, बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं, बिलीफ्स हैं। प्रैक्टिस लार्ज बेस्ड ऑन टीचिंग्स कंट्रीब्यूटेड टू सिद्धार्थ गौतम। तो सिद्धार्थ गौतम से संबंधित है क्योंकि सिद्धार्थ गौतम ने ही इस धर्म की क्या की थी? शुरुआत की थी। बुद्धा रिकॉग्नाइज्ड बाय बुद्धिस्ट एज एन अवेकेंड और एनलाइटेंड टीचर। इन्होंने कहा बुद्धिज्म कैसे रिलाइट किया? इन्होंने कहा महात्मा बुद्ध कब कहलाए? बुद्ध माने ज्ञानी व्यक्ति। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उन्होंने 6 साल तक तपस्या की, अपना घर छोड़ने के बाद 6 साल तक सन्यासी की तरह तपस्या की, तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी को कहा गया इनलाइटनमेंट, यानी वो बुद्ध हो गए, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, बुद्धि की प्राप्ति हो गई। ठीक है, तो हु शेयर्ड इनसाइट्स टू हेल्प सेंटिएंट बीइंग्स एंड सफरिंग। तो इन्होंने कहा कि लोगों को उनकी सफरिंग से अलग करने के लिए, यानी कि लोगों को उनकी सफरिंग से आगे ले आने के लिए महात्मा बुद्ध ने एक तरह से क्या किया? बुद्धिज्म, ये बुद्ध अपना जो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ था उसका प्रचार प्रसार करना शुरू किया। ठीक है, तो ये था। तो ही स्पॉन्सर्ड बुद्धिस्ट मिशंस टू वेरियस एरियाज विद इन हिज एम्पायर एंड ऑल्सो टू ग्रीक रूल्ड एरियाज। ठीक है, इन्होंने यानी कि इनके बाद इनके जो शिष्य थे उन्होंने बुद्ध धर्म को भारत से अलग अलग जगह पे फैलाया, जिसमें सबसे ज्यादा श्रेय जाता है राजा अशोक को। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रैंडसन था, अशोक द ग्रेट जिसको कहते हैं, वो बुद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है और उसने ही बहुत सारे लोगों को बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग जगह पे भेजा हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं अपने सिख धर्म पे। सिखिज्म। अब सिखिज्म में आपको सारी गुरुओं की फोटो यहाँ पे दिख रही है ना? ये सारे गुरुओं के हमारी फोटो लगी है। ये हमारे गुरु कृष्ण दास भी हैं, छोटे बच्चे लग रहे हैं। तो ये 6-7 साल मतलब कि 7-8 वर्ष के ही थे, बहुत छोटी आयु में ये गुरु बने थे और इनकी मृत्यु भी हो गई थी क्योंकि ये रोग से ग्रसित लोगों का इलाज कर रहे थे। बाद में वही रोग इनको भी लग जाता है और इनकी मृत्यु भी जाती है। तो सिखों के गुरु का इतिहास पढ़ते हैं। ये हमारे पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी ने, जिन्होंने सिख धर्म की शुरुआत की थी। ये हमारे 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी ने, जिन्होंने कहा कि अब गुरु परंपरा नहीं रहेगी, हमारा जो ग्रंथ है ना गुरु ग्रंथ साहिब, यही गुरु है। तो अब 11वां 12वां गुरु नहीं बनेगा, यही किताब ही गुरु है। ठीक है, चलिए तो ये बाकी आपके लिविंग गुरुज थे। तो सिखिज्म में देखते हैं, सिखिज्म कब शुरू हुआ? 500 साल पहले, आज से 500 साल पहले शुरू हुआ। गुरु नानक जी ने इसको शुरू किया था, गुरु नानक जी के द्वारा, आज से 500 साल पहले। एंड प्रीचेस अ मैसेज ऑफ डिवोशन एंड रिमेम्बरेंस टू गॉड। इन्होंने किस चीज का मैसेज प्रीच किया था? डिवोशन, गॉड के प्रति अपनी भक्ति रखिए। लिविंग इक्वालिटी ऑफ मैनकाइंड। इन्होंने कहा कि सारे जो जगत में जो लोग हैं सब इक्वल हैं, सब इक्वल हैं। एंड डिनाउंस सुपरस्टिशन एंड ब्लाइंड रिचुअल्स। और इन्होंने जितना भी सुपरस्टिशन, अंधविश्वास और ब्लाइंड रिचुअल था ना, अंधविश्वास जितना, उसको इन्होंने नकार दिया। सिखिज्म इज ओपन टू ऑल थ्रू द टीचिंग्स ऑफ इट्स 10 गुरु। सिखिज्म सभी के लिए ओपन है, इनके 10 गुरुओं के द्वारा ये सभी के लिए ओपन है, आदि ग्रंथ और श्री ग्रंथ साहिब में। अब आ जाते हैं हम लोग इस्लाम में। इस्लाम जो धर्म है आपका, ये जो आपका इस्लाम है, द रिलीजन ऑफ इस्लाम टीचेस दैट इन ऑर्डर टू अचीव ट्रू पीस ऑफ माइंड एंड श्योरिटी ऑफ हार्ट वन मस्ट सबमिट टू गॉड एंड लिव अकॉर्डिंग टू हिज डिवाइनली रिवील्ड लॉ। द वर्ड मुस्लिम मीन्स वन हु सबमिट्स टू द विल ऑफ गॉड। मुस्लिम का मतलब होता है जिसने गॉड की इच्छा के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया, रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस, नेशनैलिटी और एथनिक बैकग्राउंड। वो किसी भी एथनिक बैकग्राउंड का कैसा भी हो, उसने अल्लाह के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, तो ये आपका होता है। और इसमें क्या टीच किया जाता है इस्लाम में कि इन ऑर्डर टू अचीव ट्रू पीस ऑफ माइंड, यानी कि अगर आपको अपने दिमाग की एकदम शांति अटेन करनी है, कि आपको कोई भी अशांति ना रहे, और प्योरिटी ऑफ हार्ट अटेन करना है, तो आपको अपने को पूरी तरह से अल्लाह को समर्पित कर देना होगा। मुस्लिम बिलीव्स दैट ऑल ऑफ गॉड्स प्रॉफिट विच इंक्लूड अब्राहम, नोहा। इन्होंने कहा कि गॉड जो अल्लाह है, अल्लाह के अलग अलग पैगंबर हैं। सबसे पहले पैगंबर कौन थे? आपके अब्राहम थे, फिर नोआ, फिर मोजेस, फिर जेसस, फिर उसके बाद जीसस, मतलब क्रिश्चियनिटी वाला भी इसमें आ जाता है, ठीक है, और फिर मोहम्मद आते हैं। तो मोहम्मद द सेम मैसेज ऑफ प्योर मोनोथिज्म। तो इनके सबके मैसेज वही है, प्योर मोनोथिज्म, यानी एक ईश्वर
ईश्वर की पूजा, मोनो माने एक, थीज्म यानी ईश्वर, तो एक ईश्वर की पूजा, ठीक है। फॉर दिस रीजन प्रॉफिट मोहम्मद इज नॉट कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ न्यू रिलीजन एज मैनी पीपल मिस्टेकनली थिंक, बट ही वॉज द फाइनल प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, ठीक है। तो ये कहा जाता है क्योंकि इनसे पहले भी कई सारे प्रॉफिट रह चुके हैं, कई सारे पैगंबर रह चुके हैं। अब हम आते हैं क्रिश्चियनिटी में। तो क्रिश्चियनिटी हमने देखा ना, जीसस जिनको मसीह, ईसा मसीह का बोला जाता है, तो क्रिश्चियनिटी ये रिलीजन है जिसमें से जीसस क्राइस्ट की टीचिंग फॉलो की जाती है, जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स को इसमें फॉलो किया जाता है। Christianity has the largest adherent all over the world, remembering then $2.2 billion। तो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग किसको फॉलो करते हैं? क्रिश्चियनिटी को, है ना, 2.2 बिलियन लोग। अब ओरिजिन इसका शुरू कहाँ से होता है? तो क्रिश्चियनिटी, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था बैथलेहम में हुआ था 4 BC में, है ना, सॉरी हाँ 4 BC यानी कि वो जो आपका इसमें आपका हुआ था इनका जन्म। ही वॉज बिलीव टू हैव पजेस्ड सुपर नेचुरल पावर, ही बिगेन ट्रैवलिंग वाइडली एंड प्रीचिंग टू पीपल। इनको माना जाता था कि इनके पास सुपर नेचुरल पावर है, इन लोगों का इलाज कर देते हैं, उनको अगर तकलीफ होती है तो उनका हाथ ये बस छू लेते हैं उसको वो ठीक हो जाता है। तो अलार्म्ड बाय द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड हिज प्रीचिंग सम जूइश अच्छा, जीसस क्राइस्ट का खुद का जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था, ये खुद यहूदी थे, लेकिन इन्होंने अपनी टीचिंग्स वो की तो इनकी टीचिंग्स क्राइस्ट, इनका नाम था क्रिश्चियनिटी कहलाने लगी। तो जो यहूदी लोग थे उन्होंने इनके ऊपर बहुत अत्याचार किए। तो जूइश प्रीस्ट जो थे कॉन्स्पायर्ड टू किल हिम, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की इनको मारने की, एंड सक्सीडेड इन हैविंग हिम क्रूसिफाइड, और इनको वो जो पूरा ऐसे करके जो क्रॉस लगा रहता था उसमें इनको कीलों से गाड़ दिया, इनको इनके साथ ऐसा किया गया। ऑन द 3rd डे आफ्टर हिज क्रूसिफिकेशन जीसस वॉज रिसरेक्टेड, यानी कि 3rd डे इनको एक तरह से फिर से जीवन मिल जाता है और वो मतलब 40 दिन और पृथ्वी पे जीते हैं। सोचो इतनी यातना सहने के बाद कोई व्यक्ति मर जाए, क्रूसिफिकेशन में कोई जिंदा बचना असंभव है। जीसस क्राइस्ट मतलब एक कहते हैं कि 2-3 दिन बाद ये फिर से जीवित हो गए थे। द इंसिडेंट preceding and succeeding his birth matched the prophecies of Old Testament, according to which the Son of God would be born on the earth to rid humanity of its sin। ये ओल्ड टेस्टामेंट जो किताब है, जो यहूदियों की किताब है, उसमें बताया गया था कि एक सन ऑफ गॉड का बेटा पैदा होगा और लोगों को उनके पापों से मुक्ति दिलाएगा। तो इन्हीं मतलब इन्हीं के आसपास था, इन्हीं के जन्म के। फिर आता है जुडाइज्म यानी यहूदी धर्म। इजराइल के लोग कौन से धर्म को मानते हैं? यहूदी धर्म। ये वही धर्म है जिसको लेकर आसपास के जितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं ये उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, मतलब इनको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जुडाइज्म इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, इवॉल्व्ड इन इजिप्ट एंड अबाउट 3700 ईयर्स अगो। तो जुडाइज्म जो है, यहूदी धर्म, ये दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। जैसे हिंदू धर्म बहुत पुराना है ना, वैसे यहूदी बहुत पुराना है। इट बिलीव्स इन द यूनिटी एंड वननेस ऑफ द यूनिवर्सल क्रिएटर। इनका मानना है कि वो जो यूनिवर्सल क्रिएटर ना, जिसने पूरा यूनिवर्स बनाया, वो कोई एक व्यक्ति है ना। जुडाइज्म इज द रिलीजन, फिलोसफी एंड वे ऑफ लाइफ फॉर द जूइश पीपल। ये क्या है? एक रिलीजन है। ये जुडाइज्म एक धर्म भी है, एक फिलॉसफी दर्शन भी है और एक वे ऑफ लाइफ भी है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ज़ोरास्ट्रियनिज्म पे। ज़ोरास्ट्रियन, अभी जैसे हमारे आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा रतन टाटा जी का अभी देहांत हुआ है हाल ही में। वो किस धर्म के मानने वाले थे? पारसी धर्म। पारस एक्चुअली ये ज़ोरास्ट्रियनिज्म ही है, ठीक है। तो उनके वो इसी धर्म को मानने वाले थे। तो अब हम इसको समझ लेते हैं। तो इसी को कहते हैं पारसीज़म या ज़ोरास्ट्रियनिज्म, ठीक है। तो भारत में उनको पारसी कह दिया जाता है क्योंकि वो पारस से आए थे, पारस वाले क्षेत्र से आए थे। अदरवाइज जो धर्म है वो तो ज़ोरास्ट्रियनिज्म है, ठीक है। तो ये पर्शिया में डेवलप हुआ था। द रिलीजन वॉज फाउंडेड बाय स्पेंटा ज़रथुष्ट्र। ये जो फोटो लगी हुई थी ना, ज़रथुष्ट्र की फोटो लगी, इन्होंने ही ये रिलीजन की शुरुआत की थी। इनको ही ज़ोरास्टर बोला जाता है। इन्हीं के नाम से रिलीजन का नाम हो गया ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन। हु इज कंसिडर्ड एज द प्रॉफिट ऑफ द पारसीज। ये पारसीज के पैगंबर थे। Zoroastrian practice is based on the responsibility of every man and woman to choose between good and evil and to respect God's creation। इसमें है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हर पुरुष हर स्त्री की कि गुड को यानी कि गलत सही में आप भेद करें। ये आपका इस टीचिंग पे ये आधारित है। फिर जरथ्रुस्ट प्रीच द वननेस ऑफ गॉड एंड बिलीव दैट अहूर माजदा। इनके जो गॉड थे उन गॉड का नाम क्या था? अहूर माजदा। और ये गॉड की वननेस पे बिलीव करते थे। वॉज द वन एंड ओनली गॉड हु इज फॉर्मलेस एंड हिज 6 ग्रेट एस्पेक्ट्स कॉल्ड द अमेश स्पेंटास। दीज आर ये आपके खैर ये इनके गॉड के नाम थे। तो इनका है कि हमारा गॉड जो है वो फॉर्मलेस है, उसका कोई फॉर्म नहीं है। जैसे हम लोग क्या करते हैं हिंदू धर्म में, भगवान को एक रूप दे दिया है ना, देवी का रूप, देवता का रूप। अब हम आ जाते हैं बहाई फेथ पे। बहाई फेथ कौन सा है? ये एक तरह से मुस्लिम धर्म की एक शाखा है।
तो द बहाई फेथ इज अ मोनोथिस्टिक रिलीजन फाउंडेड बाय ये आपका बहाउल्लाह इन 19th सेंचुरी पर्शिया। तो पर्शिया में 19वीं सदी के पर्शिया में बहाउल्लाह नाम का एक व्यक्ति था जिसमें एक ईश्वरवाद रिलीजन की इसने शुरुआत की थी। द बहाइज बिलीव दैट द प्रोमिस्ड वन ऑफ ऑल एजेस ऑफ ऑल पीपल बहाउल्लाह रिवील्ड हिमसेल्फ इन 1863। ठीक है, तो इनको कहा जाता है कि हम लोग प्रोमिस्ड वन है, यानी कि हम ही डिस्पैच्ड वन ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड बहाई टीचर जमाल अफंदी टू इंडिया टू स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ द बहाई फेथ इन 1874 to 75। तो बहाई फेथ वाले ये मानते हैं कि हमें ईश्वर ने एक तरह से प्रॉमिस किया है और हम उस तरह से मतलब ईश्वर के बड़े नेक बंदे हैं। ठीक है, तो ये जो लोटस टेम्पल है, ये लोटस टेम्पल बहाई हाउस है। बहाई फेथ जो है वो लोग, उन लोगों का जो मंदिर है वो लोटस टेम्पल है। द टेम्पल गिव्स द इंप्रेशन ऑफ हाफ ओपन लोटस फ्लावर अफ्लोट सराउंडेड बाय इट्स लीफ। देखो ऐसा लग रहा है ना, हाफ ओपन है, पूरा नहीं ओपन है, हाफ ओपन है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देयर इज नो क्लर्जी इन द टेम्पल। इस टेम्पल में कोई पुजारी नहीं होता, इस टेम्पल में कोई मूर्ति नहीं है, कोई पिक्चर नहीं है, कोई सरमन देने वाला नहीं, कोई रिचुअल नहीं। इट इज़ अ प्लेस फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन मैन एंड हिज क्रिएटर गॉड। आप खुद जाकर सीधे भगवान से मतलब एक तरह से अपना शांति, बस शांति का माहौल है, आप अपने आप को, अपनी इनर एनर्जी आप खुद खोजो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पूरा वीडियो लेक्चर। सभी धर्मों के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की, भारत के जो प्रमुख धर्म थे उनके बारे में चर्चा की। ये देखिए, ये हमारे फाउंडर द लेट विंग कमांडर सर अनूप मल्होत्रा सर, जिन्होंने इस कोचिंग की शुरुआत आज से लगभग 21 साल पहले की थी, 2003 में की थी, है ना। तो ये है हमारी ब्रांचेस, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की इलाहाबाद में है, दिल्ली में है, रांची में है ना। जिन स्टूडेंट्स ने अभी हमारा प्ले स्टोर से जाके ऐप डाउनलोड नहीं किया है, आप तत्काल जाइए और ऐप डाउनलोड कर लीजिए, है ना। इन केस यू हैव एनी क्वेरीज, आपके कोई भी प्रश्न वगैरह हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अपना जो वीडियो लेक्चर है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम आपको इसी तरह के और वीडियो लेक्चर के थ्रू हम आपसे आगे नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।